करके आए। कानी भनाथ ने बोल दिया अगर आप जोड़ सकते तो जोड़ दीजिए। गोरखनाथ बाबा ने अपनी योग शक्ति से सजीवन मंत्र से उन आमों को उसी डाली पर पहुंचा दिया जिस डाली से वो आम टूट करके आए थे। प्रेम से कह लो गोरखनाथ बाबा की। जब गोरखनाथ जी ने कानी भनाथ का अपमान कर दिया तो कानी भनाथ नाराज हो गया। कहने लगा गोरखनाथ जी आप इतने ही बलशाली बनते हो, इतने ही विद्याधारी बनते हो तो अपने गुरु को क्यों नहीं छुड़ा लाते। गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरे गुरु कहां पर हैं। कानी भनाथ ने मालूम कहा तो बता दिया कि तुम्हारे गुरु त्रिया राज्य में रानी मैनाकिनी के यहाँ भोग विलास में पड़े हुए हैं। अगर इतनी विद्याधारी बनते तो अपने गुरु को छुड़ा लाओ। गोरखनाथ बाबा बड़े प्रसन्न हुए। प्यारे भक्तों आम खाने के लिए मिल गए और गुरु का पता भी मिल गया। पर गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं तो अपने गुरु को छुड़ा लाऊंगा और तुम्हारे गुरु जालेंद्र नाथ जी गोपी चंद की कैद में डले हुए तुम उन्हें छुड़ा लाओ। प्यारे भक्तों कानी भनाथ अपने गुरु की तरफ चला गया। गोरखनाथ बाबा त्रिया राज्य की तरफ आए। त्रिया राज्य की तरफ आए। थोड़ी सी शाम हो गई। गोरखनाथ जी ने त्रिया राज्य के बाहर एक आश्रम था, उस आश्रम पर अपना डेरा लगा दिया। सोचने लगे कि आज की रात्रि को मैं यहीं विश्राम करूंगा और सुबह में त्रिया राज्य में प्रवेश करूंगा। पर शाम का समय था। कुछ माताएं त्रिया राज्य में गुणगान करने के लिए जाती थी तो उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते पर आश्रम बना हुआ था और उस आश्रम पर गोरखनाथ बाबा आसन लगाए बैठे थे। जो माताएं त्रिया राज्य में गुणगान करने के लिए जाती थी गोरखनाथ बाबा ने रोक लिया और कहा हे देवी आप कहां जा रही हो। उन माताओं में एक माता थी जिसका नाम था कलिंगा। उस कलिंगा ने कहा संत जी हम त्रिया राज्य में जा रहे हैं रानी मैनाकिनी के यहाँ, वहां हम गुणगान करेंगे। गोरखनाथ जी ने कहा कि आपके साथ मैं भी चल सकता हूं क्या त्रिया राज्य में। कलिंगा ने कहा हे संत जी आप त्रिया राज्य में कोई पुरुष नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर हनुमान जी का पैरा है और हनुमान जी त्रिया राज्य में किसी पुरुष को जाने नहीं देते। गोरखनाथ जी ने कहा हे माता हे देवी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। कलिंगा ने कहा हे संत जी इसके लिए तुम्हें नारी का रूप रखना। प्यारे भक्तों गोरखनाथ जी ने कहा मैं नारी का रूप तो बना लूंगा पर आप मुझे मंडली में ले जाओगी तो मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रानी कलिंगा ने कहा कि तुम्हें करना तो पड़ेगा, तुम्हें गाना भी पड़ेगा और तुम्हें बजाना भी। ये सब कुछ जानते या नहीं। गोरखनाथ जी ने कहा कलिंगा से हम सब कुछ जानते हैं। पर आज गोरखनाथ बाबा उस कलिंगा से कहने लगे कि हमको भी आता है गाना बजाना, हमको भी आता है, हमको भी आता है गाना बजाना। रब सब पे देश जमाना।
से हे माते हमको भी आता है गाना बजाना, हमको भी आता है गाना बजाना। रख सकते हम देश जमाना, हमको भी आता है गाना बजाना। और कहने लगे गोपनाथ जी, नए गानों के गोपनाथ बाबा कहने लगे हम भी बड़े भजनों के गायकार हैं, पुरानी हम सब कुछ जानते हैं। कहने लगे हमको जाने न समझो, नए गाने के तराने को सुना लो। हमको जाने न समझो, नए गाने के तराने तो सुनो। रख सकते हम देश जमाना, हमको भी आता है गाना बजाना। गोरखनाथ जी ने कहा